अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो केमिस्ट्री की ये 9th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो गौर से देखें। जब वीडियो देखना शुरू करें तो आप साथ एक पेन भी रखा करें, कॉपी भी, और साथ साथ नोट करते जाएं। ठीक है, ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कौन सा हमारा आज का टॉपिक है? मालिक्यूल। मालिक्यूल क्या होते हैं? ठीक है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। मालिक्यूल होता क्या है? इट इज़ formed by chemical combination of atom। ठीक है, it is formed by chemical combination of atoms। ठीक है, लिखा हुआ जो मालिक्यूल होता है ना, ये बनता किस तरह है? इट इज फॉर्म्ड बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम। मालिक्यूल जो है ये एटम के केमिकल कम्बिनेशन से बनता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, मेरे पास एक मार्कर है, ठीक है, ये एक एटम है। अब दूसरे एटम को साथ मिला दें, फिर तीसरे एटम को साथ मिला दें। देखिए अब ये बन गया हमारे पास मालिक्यूल। कैसे बना है? कम्बिनेशन ऑफ एटम से। पहले एक मार्कर था, दूसरे को साथ मिला दिया, फिर तीसरे को मिला दिया, तो 3 एटम मिल गए। देखें जब एटम मिलते हैं आपस में तो मालिक्यूल बनते हैं। तो मालिक्यूल कैसे बनता है? कम्बिनेशन ऑफ एटम से। ठीक है, अब इसकी थोड़ी एग्जांपल देखें। देखिए इस तरह हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ये मिलकर क्या बनाएंगे? हाइड्रोजन का मालिक्यूल। देखिए हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन मिल क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन का मालिक्यूल। अब ये कैसे मिलते हैं आपस में? ये देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। ठीक है, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज, और पहला शेल जो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है, तो एटॉमिक नंबर 1 है तो इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा, तो 1 ही इलेक्ट्रॉन आएगा इसमें। अब इस हाइड्रोजन के लिए इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसको भी डॉपलेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इस एटम को भी डॉपलेट मुकम्मल करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, आपको पता है पहले शेल के अंदर ओनली 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, रूल के मुताबिक पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसको हम डॉपलेट रूल कहते हैं। तो देखिए इसके वैलेंस शेल में पहले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 होने चाहिए। अब इसके वैलेंस शेल में भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ना ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, ना वो इसको दे सकते हैं। फिर तीसरा मेथड कौन सा होगा? ये आपस में शेयरिंग कर लेंगे। ठीक है, ये आपस में क्या करेंगे? शेयरिंग। क्या ये दोनों आपस में शेयर कर लेंगे। शेयरिंग से क्या होगा? सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह बनेंगे, तो उसको हम देखते हैं H2। तो इस तरह ये हाइड्रोजन केमिकल कम्बिनेशन से क्या बनाते हैं? मालिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, जब एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो तो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या हुआ? मालिक्यूल बन गया। कैसे बना? केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम से। ठीक है, 2 एटम आपस में मिले, एक मालिक्यूल बना दिया। और वो कैसे बनाते हैं? देखिए इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन। ना वो दे सकते हैं इस एटम हाइड्रोजन को, ना ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को दे सकते हैं। ठीक है, फिर शेयरिंग कर लेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होगा? इसका भी डुप्लीकेट मुकम्मल हो जाएगा, इसका डुप्लीकेट भी मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह फिर सिंगल बॉन्ड आता है दरमियान में, तो उसको हम इस तरह लिखते हैं H2। ऐसे मालिक्यूल बनते हैं। ठीक हो गया। और भी बहुत सी एग्जाम्पल है, जिस तरह क्लोरीन एक एटम है प्लस दूसरा क्लोरीन एटम, ये मिलकर बनाएंगे Cl2 बनाएंगे। ठीक है, इस तरह बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसी तरह आप एग्जाम्पल देखते हैं ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन जब मिलते हैं आपस में क्या बनाते हैं? O2 बनाते हैं। इस तरीके से म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं आपस में। तो ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, तो डबल बॉन्ड आता है बीच में। ठीक हो गया। और क्लोरीन में सिंगल बॉन्ड ही होता है, क्योंकि ये एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं आपस में, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह देखिए ये भी एटम है, ये भी एटम है, जब आपस में कंबाइन होंगे तो क्या बनाएंगे? एक मालिक्यूल बनाएंगे। ऑक्सीजन एक एटम, दूसरा ऑक्सीजन एक एटम मिलकर क्या बना रहे हैं? एक मालिक्यूल बना रहे हैं ऑक्सीजन का। तो इस तरह मालिक्यूल बनते हैं। ठीक है, अब टाइप्स की तरफ चलते हैं। पहली टाइप हमारे पास मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। देखिए नाम से जाहिर है मोनो, मोनो का मतलब होता है 1, मोनो का मतलब क्या था? 1। और एटॉमिक का मतलब होता है एटम।
ठीक है। और मालिक्यूल का मतलब क्या था, मालिक्यूल। देखिए यहीं से डेफिनेशन बन गई, जो टाइप है पहले इसी के अंदर से देखिए डेफिनेशन बन रही है। देखिए मोनो एटॉमिक मालिक्यूल, वन एटम मालिक्यूल इज कॉल्ड मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। ठीक है, इसलिए आप कॉन्सेप्ट क्लियर करें, याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें तो खुद से भी आप लिख सकते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए मोनो वन एटॉमिक एटम मालिक्यूल, मालिक्यूल तो ऐसा मालिक्यूल जिसमें सिर्फ क्या हो, एक एटम हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, मोनो एटॉमिक मालिक्यूल। एक एग्जांपल आप दे सकते हैं नोबल गैसेस, जिस तरह हो गया हीलियम, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मोनो की। देखिए हीलियम, देखिए वन एटम है, नियॉन, आर्गन, ठीक है, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे थे हमारे पास नोबल गैसेस। ये क्या होता है, हमारे पास मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, नोबल गैसेस कौन सी होती हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट को हम नोबल गैसेस कहते हैं। इनको नोबल गैस क्यों कहते हैं, क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल है वो मुकम्मल होते हैं, मतलब डॉपलेट रूल और ऑक्टेट रूल ये मुकम्मल होते हैं। डॉपलेट का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन, इनके मुकम्मल होते हैं, इसीलिए हम इनको कहते हैं नोबल गैसेस। ठीक है, ये आ गई एग्जाम्पल मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल की। नेक्स्ट आ गया डाई। डाई कहते हैं 2 को, डाई किस कहते हैं 2, और एटॉमिक वही एटम, और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम हो उसको हम क्या कहते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। एग्जांपल देखिए इसकी, एग्जांपल नाम दे सकते हैं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है, HCl, ये सारे थे हमारे पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई का मतलब जिसमें 2 एटम्स हों तो उसको हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तीसरे नंबर पे आ जाए ट्राई। ट्राई का मतलब है 3, ठीक है, एटम, एटॉमिक का मतलब एटम, मॉलिक्यूल का मतलब मॉलिक्यूल। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल हो, ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम पर मुश्तमिल हो उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, ट्राई टाइप मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल consists of 3 atoms is called monoatomic molecule। जिस तरह हम एग्जांपल दे सकते हैं इसकी, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड CO2, इस तरह वाटर, ठीक है, बहुत सी एग्जांपल बनती हैं। तो ये सारी क्या होती है हमारे पास, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। उसके बाद है पॉली एटॉमिक। केमिस्ट्री के अंदर पॉली का मतलब होता है मैनी, ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर पॉली का मतलब होता है मैनी, एटॉमिक का मतलब एटम, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। तो ऐसा एटम जिसमें मैनी एटम्स हों, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें मैनी एटम्स हों उसको हम क्या कहेंगे, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल देखें, जिस तरह H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, इस तरह ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, HNO3 नाइट्रिक एसिड। तो देखिए इसमें बहुत से आइटम्स हैं, 2 से 1 और 2 से ज़्यादा हैं, 3 से भी ज़्यादा हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। जिसमें एटम ज़्यादा हों, 2 या 3 से ज़्यादा एटम्स हों उसको हम पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। क्लियर। अगला आ जाता है हमारे पास होमो। होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब क्या होता है, सेम, सेम मतलब एक जैसे, एटम, मॉलिक्यूल। कह रहा ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही टाइप ऑफ एटम हो उसको हम क्या कहेंगे, होमो टाइप मॉलिक्यूल। जिस तरह ओजोन, ओजोन देखिए, ओजोन O3, इस तरह सल्फर 8, ये सारे के हमारे पास होमो टाइप मॉलिक्यूल के एग्जांपल, O3S8, दिस इज द एग्जांपल ऑफ होमो टाइप मॉलिक्यूल। लास्ट वन हीट्रो। देखिए हीट्रो का मतलब होता है डिफरेंट,
ठीक है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, एटॉमिक मतलब एटम, मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल। जिसे मुख्तलिफ एटम्स है उसको हम क्या कहेंगे, हेटेरोटाइप मॉलिक्यूल। इसमें हम एग्जांपल दे सकते हैं नाइट्रिक एसिड या अमोनिया दे सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड दे सकते हैं, वाटर दे सकते हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा। ठीक है, हेटेरोटाइप मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम, देखिए डिफरेंट एटम्स आ रहे हैं, कार्बन अलग एटम है, ऑक्सीजन अलग है, एच अलग एटम, ऑक्सीजन अलग एटम। और होमो में देखें 3 दफ़ा ऑक्सीजन, 8 दफ़ा सल्फर। तो सेम टाइप ऑफ एटम से जो मॉलिक्यूल बना हो उसको होमो कहते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम से बना हो उसको हम हेटेरोटाइप मॉलिक्यूल कहते हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो किसी भी सब्जेक्ट के अंदर, कोई भी मैटर की, कोई किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई मुश्किल हो, तो आप मैसेज करके कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों शेयर भी करें ताकि दूसरों को भी फ़ायदा हो सके। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।